तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने बच्चों से करवाइए। सुबह उठकर सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शन। हाथ देखो। उसके बाद पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? हे माँ, हम तुझ पर पैर रखेंगे, दिन भर तुझ पर चलेंगे, हमारे अपराध को तू क्षमा करना, इसलिए पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं। और पृथ्वी माँ से क्या प्रार्थना करते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? अरे बोलो, घर में सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? अब इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? राम जी को देखो। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? तो माँ को प्रणाम करना चाहिए। घर में सबसे पहले उठो, अपनी माँ को प्रणाम करो, पैर छूकर प्रणाम करो, माँ का आशीर्वाद। माँ तो उसके बाद बोले फिर पिताजी को प्रणाम करो, और पिताजी के बाद बोले फिर गुरु जी को प्रणाम करो। जो गुरु है, अगर पास में है तो उनको प्रणाम करो, दूर है तो मन ही मन उनको प्रणाम करो। और उसके बाद बोले फिर भगवान को प्रणाम करो। और उसके बाद बोले फिर घर में जो भी बड़े हैं सबको प्रणाम करो। देखो, प्रणाम करने की आदत होनी चाहिए। आजकल प्रणाम करने की आदत नहीं रही लोगों को। लोग दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा, पहले के समय में लोग दंडवत प्रणाम करते, बिल्कुल ऐसे लेट कर साष्टांग प्रणाम होता था। फिर समय बीता तो फिर धीरे धीरे फिर लोग ऐसे पैर छू लेते थे, दोनों हाथ से सिर पर लगा लेते थे, बस हो गया। फिर थोड़ा समय और बीता तो फिर लोगों ने झुकना जरा कम कर दिया। फिर एक ही हाथ से, पैर भी नहीं, घुटने को छूकर लोग प्रणाम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद समय और बीता तो फिर ऐसे भी छूट गया। अब दूर से, और अब तो और कुछ देखने को मिल रहा है कि अब ये भी छूट गया। अब लोग दूर से ऐसे प्रणाम करते हैं, पता ही नहीं चलता कि प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे महाराज प्रणाम। अपने से बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए। देखो, जब आप अपने से बड़ों के चरण छूते हो और जब बड़े सिर पर रखकर आशीर्वाद देते हैं तो क्या होता है जीवन में? बहुत ध्यान दीजिएगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं जो रोज बड़ों को प्रणाम करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो और बलम्। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उसमें बल बढ़ता है जो बड़ों को प्रणाम करता है। तो अपने घर में आदत बनाओ, बच्चों की आदत बनाओ, स्वयं की आदत बनाओ। जो घर में बड़े हैं रोज उनको उठकर प्रणाम करना चाहिए। और बड़े दुख की बात है, आजकल माता पिता भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे प्रणाम करें। माता पिता तब खुश होते हैं जब बच्चे सुबह उठ के कहेंगे गुड मॉर्निंग, तो माता पिता खुश होते हैं। भैया, ये भारत जो है ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत एक संस्कृति है। हम लोग देखो, आज बहुत लोग विदेश में, यहाँ से भी बहुत लोग विदेश में हैं, और कई लोग जो मेरे परिचित में हैं वो भी कई लोग बाहर रहते हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि महाराज जी हम भारत से दूर हैं, क्या करें? मैंने कहा भारत भूमि का कोई टुकड़ा नहीं है कि उससे तुम दूर हो सकते हो। भारत तो संस्कृति है, भारत तो विचार है, भारत संस्कार है। तुम भारत में रहो न रहो, पर भारत की भारतीयता तुम्हारे हृदय में रहनी चाहिए। संसार के किसी भी कोने में रहो, पर भारत के जो संस्कार हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, अपने धर्म के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, जो तुम्हारे हृदय में हमारी भारतीयता है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो विचार है, वो जीवन में तुम कहीं भी रहो वो सदा तुम्हारे साथ होने चाहिए। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा, माताओं, जो विदेश में रहते हैं लेकिन वास्तविकता में सच्चे भारतीय, उनके हृदय में भारतीयता है, भारत के प्रति प्रेम है, बड़ों के प्रति आदर है।
कुछ समय पहले मेरा मिलना हुआ था दिल्ली में, तो उनके घर पर कथा थी, तो उनकी बेटी जर्मनी में रहती थी, तो वो अपने बेटे को मुझसे मिलाने के लिए लाई कि महाराज जी ये हमारा बेटा है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। तो हमने कहा आप लोग कहाँ रहते हैं? बोले महाराज हम, हमारे पति और हम बच्चे सब लोग जर्मनी में ही रहते हैं। बोले बस अपने बेटे को हम हिंदी सिखा रहे हैं कि इसको हिंदी आनी चाहिए। तुमने कहा भाई हिंदी सिखाओ। बोले महाराज जी इसको पूरी हनुमान चालीसा याद है। बोलो भारत में रहने वालों को याद नहीं है? और उस बच्चे ने हमको पूरी हनुमान चालीसा सुनाई, गणेश जी की आरती सुनाई, शिव जी की आरती सुनाई। कहने का अर्थ क्या है? देखो आप अपने बच्चों के हृदय में संस्कार के बीज अगर नहीं बोओगे तो कल के दिन पछताना पड़ेगा। इसीलिए समय पर अपने बच्चों के हृदय में संस्कार के बीज बोइए, उनको आदत डालिए। जब सुबह उठे तो सबसे पहले भगवान का स्मरण, अपने से बड़ों को प्रणाम, उनको सिखाओ। घर में जो बड़े हैं सबको प्रणाम करो, पैर छूकर प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो। दूसरा, जब दोपहर में भोजन करने को बैठो तो भोजन करने से पहले भगवान को प्रणाम करो। हे प्रभु, संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये अन्न नहीं मिल रहा है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि हमको आपकी कृपा से भोजन मिल रहा है। ये अन्न जो है ना, अन्नम ब्रह्मा शास्त्र ने कहा है, अन्न भी ब्रह्म है, उसी से तो जीवन चल रहा है। और हम लोग उस अन्न की कीमत नहीं समझते। दोपहर में जब भोजन करने बैठो तो भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण करो और भगवान से कहो हे प्रभु बस 2 रोटी ऐसे ही जीवन भर मिलती रहे, आपका स्मरण होता रहे बस। अरे बड़े से बड़ा धनवान हो या बड़े से बड़ा दरिद्र हो, खाते तो सब रोटी ही है। बोलो बोलो बोलो। अरे ऐसा थोड़े है कि गरीब जो है वो गेहूं की रोटी खाता है और धनवान जो है वो सोने की रोटी खाता है, ऐसा है क्या? खाते सब एक ही रोटी है। संसार में कितने ही लोग उस अन्न के लिए तरसते हैं जिनको वो अन्न नहीं मिलता। बताइए, भारत विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां अन्न के लिए कितनी त्रासदी है। और आप कभी जाओ भारत में ही कई जगह जहां झोपड़ियां हैं वहां जाओ, देखो अन्न के लिए लोग कैसे तरस रहे हैं। और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमको अन्न केवल खाने के लिए नहीं दिया है, बांटने के लिए भी दिया है। इसलिए अपने घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालो। आप जब भोजन बनाओ उसमें से पहले रोटी किसके लिए निकालो? है बोलो भाई, गाय के लिए पहली रोटी, गौ माता के लिए। और जो आखिरी में बच जाए वो कुत्ते के लिए, जीव जंतुओं के लिए। देखो आजकल गर्मी का समय है, किसी कटोरे में पानी भर के रख दो, कोई चिड़िया है पशु पक्षी है वो पी सके। हाँ, आप और हम तो बर्तनों में भर सकते हैं, पर पशु पक्षी। अरे मनुष्य कौन है जो केवल खाता नहीं है? जो खाकर खुश होता है वो पशु है, जो खिलाकर खुश होता है वो मनुष्य है। पशु को देखो, पशु खाएगा तो बड़ा खुश होगा। और मनुष्य कौन है? बोले जो खिलाकर खुश होता हो वो मनुष्य। पक्षियों के लिए दाना। भारत की क्या परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे महात्माओं की। उन्होंने कहा चींटियों के लिए आटा डालो, चिड़ियों के लिए दाना डालो, मछलियों के लिए कुछ डालो, पशु पक्षियों के लिए कुछ डालो। घर की पहली रोटी गाय के लिए, घर की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अरे हमारे यहाँ तो कौवे को भी रोटी देते हैं। पितृपक्ष आता है तो कौवे की भी जय जयकार होती है। हमारे कौवे को 56 भोग लगता है। भारतीय संस्कृति ने प्रकृति की पूजा करना तुमको सिखाया है। हमारे धर्म ने, हमारे सिद्धांत ने कहा ये जो पेड़ है ये भी परमात्मा है, ये जो सूर्य है ये ही परमात्मा है, ये जो वायु है ये भी परमात्मा है, ये जो नदियां हैं ये भी परमात्मा है। मुझसे जब कोई पूछता है कि महाराज और धर्म में और हमारे धर्म में अंतर क्या है, तो मैं उनसे बिल्कुल प्रसन्न होकर के कहता हूँ कि विश्व के सारे धर्म कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन हमारा धर्म कहता है कि सब परमात्मा है। बड़ा अंतर है दोनों में। सब कुछ परमात्मा का है एक बात है, और सब परमात्मा है ये उससे भी बड़ी बात है।
हमने कहा, हमारे वेदों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, चंद्रमा मनसोऽस्यात् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। बोले ये जो चंद्रमा है ये भगवान का मन है, ये जो सूर्य है ये भगवान का नेत्र है, ये जो बादल है ये भगवान के केश है, ये जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, ये संपूर्ण प्रकृति, ये पेड़ पौधे जो हैं ये भगवान के रोम है। संपूर्ण प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं, सब परमात्मा है। इसलिए हमारे शास्त्र ने कहा पेड़ों की पूजा करो, नदियों की पूजा करो, सूर्य की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, जल की पूजा करो, वायु की पूजा करो, सबकी। हम किसको नहीं पूजते? बोलो बोलो बोलो। अरे हमारे धर्म में ऐसा कौन है जिसकी पूजा नहीं होती? अरे हम लोग सांप की भी पूजा करते हैं नाग पंचमी के दिन, हम लोग कौवे की भी पूजा करते हैं पितृपक्ष में, हम सबकी पूजा करते हैं। चूहा क्या है? गणेश जी का वाहन, उसकी भी पूजा होती है। मोर क्या है? कार्तिकेय जी का वाहन, उसकी भी पूजा होती है। बैल क्या है? शिव जी का वाहन, उसकी भी पूजा होती है। हमारे यहाँ सबकी पूजा होती है। तो अपने अन्न में से एक भाग प्रकृति के लिए जो निकाले वही मनुष्य है। इसलिए एक काम करना और शुरू करो। जब आप लोग भोजन बनाओ तो जितना भोजन बनाओ उसमें से एक मुट्ठी अन्न अलग कर दो। आप चावल बना रहे हैं तो उसमें से एक मुट्ठी चावल अलग कर दो। आप रोटी बना रहे हैं उसमें से एक मुट्ठी आटा अलग कर दो। बनाने से पहले ही किसके लिए? बोले ये प्रकृति के लिए। वो चावल पक्षियों के लिए डाल दो, आटा चींटियों के लिए डाल दो, जीव जंतुओं के लिए डाल दो। देखो तुम्हारे लिए एक मुट्ठी आटा कुछ भी नहीं है, लेकिन सोचो कितनी चींटियों का पेट उसमें भर सकता है। इसलिए केवल खुद नहीं खाना है, औरों को खिलाना है, प्रकृति की सेवा करनी है। तो दोपहर में जब भोजन करने को बैठो तो अपने भोजन का एक हिस्सा पशु पक्षी जीव जंतु गौ माता और यहाँ तक कि कुत्ते के लिए भी निकालना चाहिए। उसके बाद शाम को जब सो तो सोने से पहले जैसे बिस्तर पर बैठे कि अब सोना है। हाँ, आजकल तो लोग जागते भी फोन से हैं और सोते भी फोन से हैं। महाराज सुबह उठकर पहले लोग कहते काय का कराग्रे वसते देवी, यहाँ कराग्रे वसते देवी नहीं हो रहा, यहाँ तो एक हाथ में फोन एक हाथ में चाय। ऐसे दिन का प्रारंभ नहीं। सोते समय भी लोग तब तक फोन पे लगे रहते हैं जब तक महाराज आंखें बिल्कुल लाल ना पड़ जाए, भारी ना हो जाए। नहीं, सोने से पहले क्या करना है? सोने से पहले अपने आसन पर बैठकर, जहाँ सोना है बिस्तर पर बैठकर आंख बंद करके भगवान का स्मरण करो और भगवान के स्मरण से प्रार्थना करो, हे प्रभु आज दिन भर में मुझसे जो कुछ भूल हुई हो, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में किसी का अपमान हुआ हो, किसी का तिरस्कार हुआ हो, मैंने किसी को कुछ बुरा बोला हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। और जैसे आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आपकी सेवा भी हुई, मैंने अपने काम भी, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य भी निभाए, वैसे हे प्रभु मेरे जीवन के आने वाले जो और दिन हैं वो भी सब ऐसे ही अच्छे निकले। ऐसी प्रार्थना करके और भगवान का नाम लेकर फिर व्यक्ति को सोना चाहिए। तो दिन में भी 3 बार मंगलाचरण, जागते समय, मध्याह्न में और रात्रि काल, 3 समय भगवान का स्मरण।